झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने के बाद छात्र संघ चुनाव को लेकर जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने साफ कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया से ही छात्र संघ का चुनाव होगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। होगा छात्र संघ का चुनाव, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया साफ। वोटिंग प्रक्रिया से ही छात्र संघ का चुनाव होगा, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने साफ कर दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर मंत्री ने कहा कि बिल को ठीक से पढ़े बिना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में साफ है कि छात्र संघ का चयन चुनावी प्रक्रिया से होगा। ये अनपढ़ और कुपढ़ों की जमात जब शिक्षा विभाग के मुद्दों पर बात करती है तो इनको बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह बिल स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एनरोल्ड हर विद्यार्थी वोटर होगा। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में जितने विद्यार्थी एनरोल होंगे वो सारे वोटर होंगे और वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके छात्र संघ के पदाधिकारी कौन होंगे। तो कहाँ लोकतंत्र का हनन और कहाँ छात्रों के अधिकारों का हनन। तो मैं दोहरा कर यह कहता हूँ कि ये कुपढ़ों की जमात बगैर पढ़े लिखे मीडिया के सामने और आंदोलनों के लिए जनता के सामने आती है। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन बातों का कहना। वोटिंग प्रक्रिया से होगा छात्र संघ का चुनाव। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पीजी के सभी छात्र होंगे वोटर। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में कॉलेज के सभी छात्र होंगे वोटर। एक पद महिला के लिए आरक्षित, एक पद एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षित। कि एक महिला प्रतिनिधि होगी, ये महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से किसी एक वर्ग से एक व्यक्ति की सीटें आज आरक्षित रहेगी और उसके आधार पर उसका चुनाव होगा। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के सदन से पारित होने के बाद छात्र संगठनों में आक्रोश था। एबीवीपी और आजसू छात्र संगठन सड़क पर उतर आया था। यही नहीं, आजसू छात्र संगठन ने राज्यपाल से मुलाकात कर विश्वविद्यालय बिल को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया था। माननीय राज्यपाल जी से मिलकर ये विधेयक को वापस लेने हेतु उन्हें आग्रह किया कि ये विधेयक छात्र लोकतंत्र के खिलाफ है। ये विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो इंडिपेंडेंट बोलती होती है उसके विरोध में राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसको शिकंजा कसने का काम करे। छात्र संघ चुनाव को लेकर आशंकाएं और अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध जारी है। कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती का विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। वोटिंग से ही होगा छात्र। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 जब लागू किया गया, जब पारित हुआ सदन में, उस वक्त अलग अलग छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। छात्र संघ के चुनाव में जो प्रक्रिया पहले से चलते थे, यानी कि वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसके जवाब में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मीडिया के सामने यह साफ कर दिया है कि छात्र संघ का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया से ही होगा और उन्होंने तमाम प्रावधान बताए। साथ ही आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं, उन्होंने ही प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय विधेयक छात्रों के लिए एक रामबाण साबित होगा, यह भी कहा गया है। और कहा यह जा रहा है कि जितनी खामियां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में थी उन सभी को दूर किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां यह कह रही है कि विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के पारित होने से राज्यपाल को बाईपास किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अलग अलग छात्र संगठनों से हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। एनएसयूआई से मोहम्मद कैफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैफ जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ आजसू छात्र संघ से संजय साहू जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अभय वर्मा एबीवीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले एबीवीपी का ही रुख कर लेते हैं। जब विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित हुआ, आप लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आप लोगों का यह कहना था कि हमारे वोटिंग अधिकारी को छीना जा रहा है। मंत्री जी ने तो साफ कर दिया कि छात्र संघ का चुनाव तो वोटिंग प्रक्रिया से ही होगा। मंत्री जी ने साबित कर दिया कि छात्र संगठन का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया से होगा, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जिस तरह से हमारा आम छात्र भी उस चुनाव में
भागीदारी कर देते हैं, यह कहाँ विधेयक में है कि हमारा आम छात्र भी उस चुनाव में भागीदारी करेंगे। अगर आम छात्र हमारा उस चुनाव में नहीं आएगा तो हमारा झारखंड में युवाओं को छात्र राजनीतिक से लेकर के युवा राजनीतिक तक आने का मौका मिलता है। यह सरकार यह एबीवीपी पिछले चुनाव में मैं बता दूं कि एबीवीपी 95 सीटों में से आम छात्र से मतलब क्या आपका, स्पष्ट बताइए। आम छात्र से जैसे मेरा जो छात्र निर्दलीय खड़ा होता है, जिसको कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं देता है लेकिन निर्दलीय से खड़ा होता है, ठीक है। अगर वो छात्र, अगर हमारा जैसे आप विधेयक में आप देखोगे तो हमको ध्यान में है कि जिस तरह से विधेयक में विश्वविद्यालय कुलपति का चुनाव झारखंड सरकार करेगी, तो मैं निश्चित तौर पे कर रहा हूँ कि अगर चुनाव झारखंड सरकार करेगी तो जिस कुलपति का चहेता विद्यार्थी होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा, उसे ही निर्वाचित किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद इस निर्णय को पुरजोर विरोध करती है। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं राज्य सरकार नियुक्ति करेगी कुलपति की। कहीं ना कहीं आपकी बात सही भी है और पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर सही नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। और ये झारखंड में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि देश में किसी राज्य में पहली बार हो रहा है। बिहार में भी ऐसा ही होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोग वहां नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भी आरोप आप लोगों पर लगे। अगर आप देखो कि हमारा विश्वविद्यालय का जो है, अगर मैं झारखंड सरकार का बात करूं तो झारखंड सरकार आप देखो कि नॉर्मल तौर पे जैक का एग्जाम वो सही ढंग से सफलतापूर्वक नहीं ले पा रही है, तो मैं कैसे ये मान लूं कि वो हमारे कुलपति और प्रति कुलपति का नियुक्ति कर सकती है। तो मतलब आपका कहना है कि आने वाले दिनों में विधेयक के जो प्रावधान है वो सही नहीं है एबीवीपी के मुताबिक? जी बिल्कुल नहीं। चलिए, हम रुक कर लेते हैं एनएसयूआई का। मोहम्मद कैफ जी हमारे साथ है। मोहम्मद कैफ, क्या आप स्वागत करते हैं इस नए विश्वविद्यालय विधेयक का, या फिर आप लोगों को भी कुछ खामियां दिख रही हैं? जैसा कि सुदिव्य कुमार सोनू जी ने बताया कि इलेक्शन जो होगी वो डायरेक्ट वोटिंग से होगी, ठीक है। और झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि इलेक्शन जो विद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में होगी वो वोटिंग के जरिए में होगी। और ये इस एक्ट में साफ प्रावधान के जरिए में लिखा हुआ है कि वोटिंग होगी। तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र के विरोध में ये नहीं है एक्ट, और हम इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, खासतौर पर एबीवीपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के अधिकारों को कमजोर किया गया है इस विधेयक के जरिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्वाचक मंडल जो होगी, है ना, निर्वाचक मंडल में आपके जो जितने भी प्रतिनिधि होंगे, वो चाहे महिला प्रतिनिधि हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, वो सीधा स्टूडेंट के वोट से ही आएंगे वहाँ पे, है ना। और इसमें लिखा हुआ था, वो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसका जिक्र साफ सुदिव्य कुमार सोनू जी ने कर दिया है कि ये सिर्फ जो विधायक को नहीं पढ़े हैं वही उसको भ्रम फैला रहे हैं, छात्रों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि उनको एक मुद्दा मिल जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, और इसका सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। और वो स्पष्ट रूप से साफ कर दिया गया है कि ये डायरेक्ट वोटिंग से होगी, यहाँ पे युवाओं का, छात्राओं का मत अधिकार नहीं खनन किया जाएगा और ना ही लोकतंत्र के विरुद्ध है ये। लेकिन कहना है एबीवीपी का कि अब तो निर्दलीय कोई नहीं खड़ा पाएगा चुनाव में। क्यों नहीं हो पाएगा निर्दलीय? मैं इसका सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं हो पाएगा। अगर जिस तरह से आप मेरा कोई भी कैंडिडेट अगर विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति, जैसा कि विधेयक में है कि कुलपति की कमेटी उस प्रतिनिधि का चुनाव करेगा, उसके बाद वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन मेरा, अगर आप जानो कि मेरा कुलपति से अगर सही नहीं बनता है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? अब किसी भी छात्र संगठन के प्रतिनिधि कौन होंगे, ये कुलपति क्यों चुनेंगे? उसमें तो कमेटी बना के करेगा ना। वहां पे चुनाव 8 टीम बनेगा, कमेटी टीम गठन करेंगे कि प्रतिनिधि कौन होगा। कमेटी गठन नहीं करेगी। देखिए, स्पष्ट इस बात को समझ लेने की जरूरत है। कमेटी ये देखेगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है उस स्टूडेंट का, वो पढ़ाई में कैसा, या फिर तमाम कॉलेज की गतिविधियों में क्या संलिप्तता रही है, या फिर कहीं इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में तो हिस्सा नहीं है। कहां से गलत है ये? सही तो है। लेकिन आप ये देखो कि अगर विद्यार्थियों को चुनाव लड़ना है, छात्र जो आंदोलन अपना मांग करना चाह रहे हैं, वो अपना मांग कैसे रखेगा? आंदोलन करने के लिए चुनाव की जरूरत है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आंदोलन तो अब भी आप लोग कर रहे हैं जब पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हो रहा है। जी, हम लोगों ने लगातार
2018 के बाद हम लोगों ने लगातार चुनाव का मांग किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमारा 95 में से 65 सीट एबीपी ने जीता था। और ये झारखंड सरकार, यहाँ की सरकार बौखला गई है, क्योंकि वो जान रही है कि हम झारखंड के विश्वविद्यालय कैंपस में चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एबीपी हमको करारा जवाब देने के लिए खड़ी है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने ऐसा विधेयक लाया है। चलिए रुक कर लेते हैं हम आजसू छात्र संघ का। क्यों बिना पढ़े लिखे विधेयक को आप लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं संजय जी? ऐसा हम नहीं कह रहे, मंत्री जी कह रहे हैं। देखिए, ये जो विधेयक है मैं उसका प्रति लेके आया हूँ। ये प्रति 141 पेज का है और ये प्रति को जो माननीय जो मंत्री है उनको पढ़ने की आवश्यकता है। यह जो आज जो कल उनका जो बयान था कि यह कुपड़ों का जमात है, एक उस शिक्षा मंत्री होने के नाते जो भी बच्चे, झारखंड के बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और एक उस शिक्षा का जो मंत्री है उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है। बात रहा हमारा आशू पार्टी का, आशू पार्टी छात्रों का ही उपज है जी, सही बात है। छात्रों के ही आंदोलन से ये राज्य का गठन किया गया है, उन्हीं के आंदोलन के स्वरूप हमारा झारखंड अलग हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये बिल लाया है, इस बिल में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह छात्र, मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जो छात्र संघ का चुनाव होगा वो निर्वाचन लोग वोट देकर करेंगे, लेकिन इस नियमावली में जो इनका विधेयक बिल है वो कहीं पर भी स्पष्ट तरीका से नहीं लिखा गया है। मंत्री जी ने कि क्रमांक किस संख्या तरीका से 77 उसका पढ़ने को कहा है, निर्वाचन पढ़ किया लीजिए जाएगा। एक बार। क्रमांक संख्या 77 पढ़ने को मंत्री जी ने कहा, एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, मैंने पढ़ा। देखिए, मैं पूरा ये पेज लेके आया हूँ, पूरा ये प्रति लेके आया हूँ, तो मैंने पूरा पढ़ा है। इनका 77 का जो 77 पॉइंट का ये 2 नंबर है, जहाँ लिखा हुआ है विश्वविद्यालय छात्र संघ में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अध्यक्ष, जिसे एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा। ये निर्वाचन मंडल होगा कौन? जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। दूसरा लिखा है सचिव, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों के पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। मेरा कहना है कि इससे पहले जितने बार भी झारखंड में लगभग मेरे संज्ञान में 3 बार चुनाव हुआ, 3 बार के चुनाव में 5-5 प्रतिनिधि चुने जाते थे। ये अध्यक्ष और सचिव ही क्यों? इतने बड़ा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या दो ही लोग इसका ये पूरा कार्यभार संभाल सकते हैं? चलिए, आप कह रहे हैं कि क्या 2 ही लोग इसका कार्यभार संभाल सकते हैं। सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग संतुष्ट तो नहीं है मंत्री जी के बयान से और मंत्री जी ने जो कहा है। देखिए, ये जो लोग छात्र संघ का जो चुनाव मतलब ये लाए हैं बिल, जिसको उसका चुनाव करना चाहती है, इसको आप लोग एक इस तरीका से समझिए, जो इस राज्य में जो सरकार है, जेएमएम की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, इन तीनों जो भी राजनीतिक संगठन है, इन लोग का कहीं पर भी छात्र विंग नहीं है। ये लोग अपने तरीका से यहाँ पर वीसी लाएंगे और वीसी के मदद से अपने तरीका से यहाँ छात्र प्रतिनिधि डालेंगे। कांग्रेस का छात्र विंग कैसे नहीं है तो कहाँ है? कहीं पर भी एक्टिव नहीं दिखाई देता है। बस केवल वो सब आए दिन पेपर और ऐसे वैसे, मतलब कहीं पर भी वो लोग मीटिंग ऐसा कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रोफेसर्स की नियुक्ति को लेकर एनयूसीयू ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा कुछ दिन पहले। बिल्कुल, आप कैसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिएगा तब तो पता लगेगा ना कि आप कहाँ पे एनएसवाई काम कर रही है। बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर हूँ। मैं प्रतिदिन कॉलेज आता हूँ और राजधानी के बीचों बीच में रहता हूँ। इस बात की मुझे पूरी जानकारी है। इसको इस तरीके से समझिए कि जो विश्वविद्यालय राज्यपाल के अंतर्गत आती थी, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है, उसके अंतर्गत आती थी, उसके द्वारा संचालित किया जाता था। इसमें किसी भी संगठन या किसी भी राजनीतिक दल का इसमें डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन ये जो सरकार है उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का भी छात्र संगठन नहीं है। आएंगे हम इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे। क्या कुछ खामियां यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, क्या दुरुस्त करने की जरूरत है, और आने वाले समय में अगला कदम छात्र संगठनों का क्या होगा, हम इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर कुछ छात्र संगठनों में आक्रोश है। हालांकि कुछ छात्र संगठनों की ओर से इसका स्वागत भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ के चुनाव को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आई, उन पर
तमाम आरोपों पर उन आरोपों का खंडन करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने साफ कह दिया है कि छात्र संघ का चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से होगा, वोटिंग प्रक्रिया के जरिए होगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल में आदिवासी छात्र संघ से दया जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हम फिलहाल रुक कर लेते हैं आजसू छात्र संघ से। हमारे साथ संजय साहू जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप लोग लगातार बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एक्टिव नहीं है, जेएमएम पर आरोप, आरजेडी पर आरोप, भारतीय जनता पार्टी के भी तो कोई छात्र संगठन नहीं है, उस पर नहीं कुछ कहते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये सभी पार्टियों के अपने अपना दायित्व होता है कि वो अपना छात्र विंग को किस तरीका से गठन करे। बीजेपी हमेशा से सहयोगी पार्टी के रूप में रही है। किसके? किस छात्र संगठन की, बताइए ये बात। जैसे कि किसी भी कोई भी पार्टी होती है, उनका एक अलग छात्र विंग होता है। ठीक तो है। मेरा कहना है कि सभी पार्टियों का अपना अपना मंतव्य है कि वो अपने छात्र संगठन को किस टाइप से वो संगठित करता है, मतलब अपने विचारधारा के अनुसार। हाँ, अपने विचारधारा के अनुसार। मेरा कहना है कि जो अभी वर्तमान में जिस महागठबंधन की सरकार है, उसमें आरजेडी का देखिए कहाँ पर उनका ये छात्र विंग है। ठीक है। उनमें देखिए जेएमएम का कहाँ पर छात्र विंग है। अगर कुछ बहुत देखे तो एनयूएसयूआई का है, लेकिन वो भी एकदम ना के बराबर। चलिए, एनएसयूआई का है, ना के बराबर आपका कहना है। दया जी के पास चलते हैं। आदिवासी छात्र संघ से दया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है आप लोगों की ओर से कि नए विधेयक का हम स्वागत करते हैं और जो तमाम कानून और प्रावधान आए हैं वो स्वागत योग्य है। क्यों, बताएं थोड़ा दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो जोहार न्यूज़ 11 के सभी दर्शक को। स्वागत योग्य यह बिल जो है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ विशेष तौर पर एसटी, एससी, ओबीसी तीनों कैटेगरी को जो है, तीनों कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो इससे पहले आमतौर पर हो रहा था, वहाँ ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। और इसके साथ साथ ही जो अध्यक्ष और सचिव के तौर पर जो आमतौर पर हुआ करती थी, वो चीज़ें भी बरकरार है। तो इस वजह से, क्योंकि आदिवासी छात्र संघ से सदैव संविधान में विश्वास रखा है और उसी के हित के हिसाब से काम करता है, अपने संगठन को चलाता है, तो इसलिए यह जो नियम है, जो विशेष तौर पर ये एक बवाल टाइप का बन गया था दूसरे संगठनों के माध्यम से कि इसमें चुनाव नहीं होगा, तो विशेष तौर पर देखा जाए तो चुनाव भी वही आधार पर होगा जो पहले था, लेकिन इसमें विशेष तौर पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया और एसटी, एससी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। तो यह चीजें जो है पहले से बेहतर है और इसलिए आदिवासी छात्र संघ इस चीज का स्वागत करती है। अध्यक्ष और सचिव पद के निर्वाचन के लिए सीधा छात्रों को नहीं दिया गया है? नहीं, सीधा छात्र है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर वो निर्वाचक मंडल में वे सभी लोग शामिल होंगे जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी उसके लिए उस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ये 77 पॉइंट में यहाँ पर 77 का पॉइंट 1, 2, 3 सभी में लिखा गया है। तो कह रहा है कि मतलब जो चहीते होंगे वो निर्वाचन मंडल में होंगे, जो चहीते नहीं होंगे उससे बाहर होंगे। अब जब ये कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि जितने भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में नामांकन लिए हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसमें चहीते और नहीं चहीते का कोई सवाल ही नहीं उठता है, पहला चीज। दूसरा कि अगर यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल के तौर पर अगर जिस तरह से ये लोग परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चहीते लोग को ही शामिल किया जाता है, तो ये चीजें गलत हो सकती है और ये पूरी तरह से गलत है। मगर विश्वविद्यालय में कौन लोग हैं, बड़े पदों पर कौन लोग हैं, वही लोग हैं। और उस चीज का तो हम लोग शुरू से विरोध करते रहे हैं, लेकिन विधेयक में साफ साफ लिखा गया है कि विद्यार्थी जो पूरे जो विश्वविद्यालय में नामांकन लिए हैं सही मायने में लिस्ट के माध्यम से, तो वो सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं और वो चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बन सकते हैं। चलिए, हम रुक कर लेते हैं सीधे अभय वर्मा जी का। अभय जी, अब तो स्पष्ट हो गया सब कुछ कि मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो छात्र में सही प्रक्रिया और जो कॉलेज में सही प्रक्रिया से बनकर आए हैं, छात्र बनकर आए हैं, वो निर्वाचन मंडल में हो सकते हैं। परेशानी कहाँ है? निर्वाचन मंडल में वो कमिटी क्यों गठन करेगा कि निर्वाचन मंडल ये हमारा प्रतिनिधि रहेगा? छात्र स्वतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है। कोई भी छात्र अपना इलेक्शन लड़ सकता है, अपना छात्रों का आवाज रख सकता है। लेकिन ये जो कमिटी, आप पहले ध्यान हम आपको आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री विधेयक ने इस 2025 में बोला है कि हमारा वीसी और कुलपति प्रतिकुलपति का चुनाव मतलब राज्य सरकार करेगी, आयोग के जरिए होगा। राज्य सरकार सीधे तौर पर नहीं, आयोग के जरिए जी। तो जब वीसी और हमारे प्रतिकुलपति का चुनाव जब नियुक्ति जब होगा, तो उनके हमारा झारखंड में सरकार जेएमएम का है, जो भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो हमारे पार्टी के ही होंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, स्पष्ट बोलिए, हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं।
जो भी हमारा प्रतिनिधि आएगा इलेक्शन में, छात्र संघ चुनाव में, वो जेएमएम कांग्रेस उसी का प्रतिनिधि होगा। अभी आपके सहयोगी कह रहे थे कि कहाँ कोई छात्र संगठन उनका एक्टिव है, कैसे उनका फिर देखिए ये बात को मैं आएंगे जी, आएंगे संजय साहू जी, इसीलिए उन्होंने चुनाव को रोक दिया कि उनका छात्र संगठन एक्टिव नहीं है। अगर मैं छात्र संघ चुनाव कराता हूं तो मेरा एक भी सीट छात्र संगठन नहीं निकाल पाएगा। सारा सीट एबीवीपी के लोगों ने ले गया है, पहले भी इस बार भी ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये 2025 विधेयक लागू किया है। चलिए, मतलब विधेयक लाया गया है कि अब यूनिवर्सिटीज के छात्रों के बीच भी राजनीतिक दलों की पैठ हो जो सत्ता में, ये आपका आरोप है। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको स्पष्ट रूप से आप जान ले कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी राजनीतिक सत्ता दल अभी यहाँ पर मतलब सरकार में है, उन लोगों का कोई भी स्टूडेंट विंग नहीं है, और इस चलते वे लोग इस बिल को लाए हैं और अपने लोगों को विश्वविद्यालय में काबिज करना चाहते हैं। इसका अगर हम लोग 77 पॉइंट का अगर 7 नंबर पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, चुनाव की घोषणा के दौरान किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान व विश्वविद्यालय के नामांकन सूची में सम्मिलित छात्र के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। साथ ही किसी भी महाविद्यालय एवं अथवा संस्थान का कोई भी छात्र किसी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी संगठन से संबंध नहीं रखेगा। इसका सीधा एक ही अर्थ निकलता है कि कोई भी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा, मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से अपने लोगों को विश्वविद्यालय में स्थापित करना चाहते हैं। जी, मतलब सबसे ज्यादा परेशानी तब आजसू को हो रही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक अगर छात्र संगठन की बात कर ले, सीधे तौर पर नहीं कहता है कि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या ऐसे हैं। आजसू तो साफ तौर पर कहता है कि हम आजसू के छात्र संघ हैं। हाँ जी हाँ, निश्चित रूप से कि हम लोग का अपना एक छात्र विंग है और इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उस सब में हमारी भागीदारी रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी सत्ता दल अभी है उन लोग का छात्र विंग नहीं है। वो लोग चुनाव में मतलब अपने पार्टी की ओर से आएंगे तो वो लोग किसी भी तरह पर जीत के विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वे लोग इनडायरेक्ट रूप से इन दलों से दूर रहने के स्वतंत्र लोगों को चुनाव में लड़ाना चाहती है। चलिए, हम रुक कर लेते हैं एनएसयूआई का। आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया क्या जी? मतलब आप लोगों के संगठन के अस्तित्व पर इस चीज का विरोध एनएसयूआई भी पुरजोर तरीके से करती है कि जब छात्र संगठन का अधिकार है, हमारे आर्टिकल 19(1)(a)(c) में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हम लोग को वहाँ पे अपना छात्र संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है। और ये पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं इसमें कि इसमें जो साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उनका किसी भी पार्टी से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विरोध एनएसयूआई भी करती है। पर बात रही डायरेक्ट वोटिंग की और इलेक्शन की, जिस तरह से वो कराई जाएगी, तो मत अधिकार हमें मिल रहा है, हमें लोकतांत्रिक मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है कि किसी भी पार्टी विशेष के छात्र इसमें नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का विरोध हम खुद कर रहे हैं। तो आप भी फंस जाइए ना। आजसू के सपोर्ट तो एनएसयूआई के छात्र भी फंस जाएंगे। अगर ऐसे नियम सामने आते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो एनएसयूआई के छात्र भी फंस जाएंगे। बिल्कुल 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 फंस जाएंगे। इस चीज का विरोध तो हम करते हैं इस चीज में। चलिए, हम रुक कर लेते हैं। आदिवासी छात्र संघ के दया हमारे साथ है। दया जी, देखिए, अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एनएसयूआई भी इस विधेयक को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर वहाँ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। जी जरूर। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी छात्र संघ का किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ में कोई संबंध नहीं है। जहां तक बात है एनएसयूआई का या फिर दूसरे संगठन का, तो वो लोग का राजनीतिक संगठन के साथ में सीधा संबंध या इनडायरेक्टली संबंध हो सकता है। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। ये तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक दल नहीं है। जिस तरह से हमारे भाई साहब ने बोला कि किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक ठीक है। आपने एबीवीपी का जो है वो माइंडसेट क्लियर कर दिया, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन आजसू छात्र संघ और एनएसयूआई के लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, उनके लिए बात करने दीजिए, बात रखिए। जी। तो जितने भी संगठन हैं, हम तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी मानते हैं कि जो एजेंडा रहता है उस पार्टी का, उसी से जुड़ा हुआ ये लोग का एक्टिविटी होता है विश्वविद्यालय में। नहीं, वही चीज होता है। आपका जो विचारधारा जो बीजेपी का है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर देखिए, राजनीतिक दल से ताल्लुक रखना और एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना में अंतर होता है। हमारा अगला पार्टी से विचारधारा मिलता है, ना कि हम उसके लिए काम करते हैं। मैं एक स्वतंत्र छात्र संगठन। मैंने स्पष्ट कर दिया। दया जी, अब बात पूरी कीजिए। जी,
तो बात यही है कि सभी अधिकतर मैक्सिमम, मैं तो इन्हें भी कंसिडर कर रहा हूँ, इन्होंने अपना बात रख दिया, क्योंकि वो चीजें हैं कि जो पार्टी का विचारधारा होता है वो यहाँ का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तमाम विश्वविद्यालय में वही विचारधारा होता है। तो हमारा तो ये स्पष्ट है कि हम किसी राजनीतिक संगठन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात ही नहीं आ रही है कि इस विधेयक बिल में कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक संगठन से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग संबंध विश्वविद्यालय में, ये इस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये समझ में आता है कि या तो अभी तो सरकार तो बीजेपी का कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से बना हुआ है, और झारखंड में कांग्रेस का भी एक एनएसयूआई संगठन है और झारखंड जेएमएम का भी जेसीएम करके संगठन है। तो ये लोग दोनों तो बाहर हो जाएंगे, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें, हमारा मानना ये है कि जिस हिसाब से विधेयक है इसका सही अर्थ हमारे जो भाई सब हैं, भाई साथी जो हैं, वो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो वो दोनों बाहर हो जाएंगे, और कभी भी कोई राजनीतिक सत्ता में जो है उसका अगर छात्र स्टूडेंट यूनियन है तो वो अपने आप को बाहर करना क्यों चाहेगा, यही मेरा सवाल है। नहीं, फिर ऐसे में मेरा एक सवाल है कि मतलब कोई एक छात्र है जो राजनीति का ककहरा सीखता है छात्र संघ के चुनाव में, हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ उसकी विचारधारा मिलती हो और वो ताल्लुक रखना चाहता है, तो गलती कहाँ है यहाँ? दया जी, अगर कोई भी विद्यार्थी किसी पार्टी की विचारधारा से खुश है, सहमत है और वो उस पार्टी से ताल्लुक रखना चाहता है, तो क्यों उसे चुनाव नहीं लड़ना देना चाहिए? नहीं, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर विचारधारा से उस पार्टी से वो लिंक है नहीं है, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अलग है। हालांकि अगर उससे संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, दोनों चीजें जो भी है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें बन रही है कि विद्यार्थी परिषद या फिर तमाम संगठन जो हैं इस तरह की इस एक्टिविटी से बाहर, ये लोग का मानना है, हमारा तो क्लियर है कि इस तरह का जो भी छात्र संगठन है वो लोग भाग ले सकते हैं चुनाव में, किसी भी तरह का एक्शन नहीं होगा, इस तरह का हमने बिल को पढ़ा है, हमने इस चीज को समझा है। अब अगला इस पर क्या अपना स्टैंड क्लियर करता है वो चलिए। मैं 1 मिनट बाद बता देना चाहता हूं कि ये लोग का जो मतलब आदिवासी छात्र संघ कहना चाह रहा है कि ये आदिवासी छात्र संघ एक गैर राजनीतिक दल है, मतलब संगठन का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इनको पता होना चाहिए कि चमरा लिंडा जो थे हमारे अभी माननीय मंत्री है, उनका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ था? किसी राजनीतिक करियर किसी संघ, लेकिन वो राजनीतिक दल तो नहीं, इनके बैनर तले वो चुनाव लड़े, आदिवासी छात्र संघ से लड़े। लेकिन आदिवासी छात्र संघ तो क्या आदिवासी छात्र संघ राजनीतिक संगठन है कि स्टूडेंट यूनियन है? नहीं, स्टूडेंट नहीं मानता हूं मैं, स्टूडेंट यूनियन हूं, लेकिन क्या वो राजनीति नहीं किए? राजनीति किए, राजनीतिक संगठन का बात हो रहा है। समझ लेते हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं हम लोग। स्पष्ट क्या है कि देखिए, आदिवासी छात्र संघ से उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, सक्रिय राजनीति में आए तो सक्रिय राजनीति में उनके सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़ाना, ये अलग है दोनों चीज। एक राजनीति की शुरुआत कहीं से हो सकती है, कोई भी संगठन से हो सकता है, वो राजनीतिक दल से ताल्लुक ना भी रखता हो वो संगठन, लेकिन बाद में अगर सक्रिय राजनीति में अपने हिस्से से जा रहे हैं तो उस आदिवासी छात्र संघ हो या तमाम राजनीतिक संगठन हो या फिर छात्र संगठन हो, उसकी बात कैसे इसमें एक साथ कैसे आप मिला दे रहे संजय जी? इसका जवाब दीजिए। फिर से सवाल यह है कि अगर कोई राजनीतिक, कोई भी एक छात्र अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किसी एक छात्र संगठन से करता है, इस बात को समझ गया, चुनाव जीतता है विश्वविद्यालय में, उसके बाद अगर वो शख्स सक्रिय राजनीति में जाता है तो कैसे ये नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि वो छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़े थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और जो आदिवासी छात्र संघ का बैनर तले ही जीतकर वो विधानसभा तक पहुंचे थे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो एक राजनीतिक दल से ही संबंध रखता हो कि नहीं मान सकते हैं, ये बताइए। आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से कौन सा में रजिस्ट्रेशन करवाए थे? नहीं, आप लोग का अलग अलग गुट है, अलग अलग ये है, देखिए अलग प्रतिबद्ध समाधान नहीं है, पारदर्शिता से होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। और इस विधेयक में कुछ बिंदुएं हैं वो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जिससे पार्टी का संगठन से अगर कोई छात्र जुड़ा हुआ है तो उसको इसमें आप आने नहीं देना चाहते। तो ये साफ तौर पे निर्दलीय की कठपुतली दिखाना चाह रही है। जब सांसद चलता है पार्टी से, जब राजनीति देश चलता है पार्टी से, तो छात्र सांसद क्यों नहीं चलेगा पार्टी से? साफ सीधी बात है, और मैं इसका विरोध करता हूँ, हम खुल के करते हैं। हमारे को संवैधानिक मिला हुआ है हमें अधिकार लड़ने का, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे?
देखिए, सीधे तौर पर कहना है कि अगर राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं तो परेशानी कहाँ है। एक छात्र की अपनी विचारधारा हो सकती है, कोई किसी पार्टी से अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम अब एबीवीपी के पास चलते। चलिए देखिए, आप लोग लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे, ये तो स्पष्ट कर दिया मंत्री जी ने कि वोटिंग प्रक्रिया से ही होगी। अब पूरी तरह से विधेयक पर आते हैं। विधेयक में क्या ऐसे बिंदु हैं जिनसे एबीवीपी के छात्रों को, एबीवीपी के सदस्यों को परेशानी, उन तमाम बिंदुओं का जिक्र कीजिए। सर्वप्रथम तो उसमें पहला है हम लोग का टॉपिक, जिसमें कि छात्र संघ प्रतिनिधि का जो सर्टिफाई करेगा यूनिवर्सिटी, वो केवल कमिटी करेगा। कमिटी ही क्यों करेगा? हमारा लोकतांत्रिक देश है, कोई भी छात्र चुनाव लड़ सकता है। आप उसका कैरेक्टर देख के उसको करो। आपका ही कमिटी उस छात्र संघ का, छात्र प्रतिनिधि का चयनित क्यों करेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप छात्र राजनीति का इन्वॉल्व इसमें नहीं रखना चाहते हैं तो झारखंड का जितना भी छात्र राजनीतिक, छात्र युवा हमारा यहाँ से स्टार्टिंग करता है छात्र राजनीति से, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये झारखंड सरकार यहाँ के स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट लीडर को समाप्त करना चाहता है। और क्या परेशानी? विधायक में सिर्फ ये 2-3 बिंदु नहीं है। विधेयक में मैं एक बड़ा पॉइंट को मैं इंगित करना चाहता हूँ। विधेयक में जो कुलपति, जो विश्वविद्यालय के जो मतलब चेयरमैन होते हैं, कुलपति होती है, उनको 15 वर्षों का अनुभव चाहिए, प्रोफेसर होना। तो जैसे कि अभी का जो नियमावली है उसमें 10 वर्षों का है, लेकिन जो नया बिल आया है उसमें 15 वर्षों का है। आप इसको, इस बात को हम लोग मतलब झारखंडियत की भावना से समझे तो जैसे कि अगर झारखंड राज्य है तो लोग चाहते हैं कि झारखंडी ही इस राज्य का जो भी विश्वविद्यालय है उसमें वो कुलपति बने, तभी यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। लेकिन देखिए कि सरकार, इससे पहले जो सरकार थी 2018 में वैकेंसी निकाली थी बैकलॉग और रेगुलर की। वो बैकलॉग और रेगुलर की वैकेंसी कुछ हुई है और वो जो वैकेंसी है वो 6 सालों तक अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। और अगर उससे और थोड़ा सा पीछे जाए तो 2008 में वैकेंसी हुई है। 2008 में जिन लोगों का नियुक्ति हुई है उन लोग अभी 18 वर्षों तक अपना योगदान दिए हैं इस कॉलेज में पढ़ाने को लेकर, लेकिन उनको अभी तक एक प्रोन्नति नहीं मिला है। मेरा कहना है कि यहाँ के लोग 18 साल अपना योगदान देते हैं और एक प्रोन्नति नहीं मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से वो लोग एसोसिएट नहीं होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर से वो लोग प्रोफेसर नहीं बनते हैं। तो झारखंडी लोग यहाँ पर 15 वर्षों का अनुभव रखेंगे कैसे? यहाँ पर लोग कुलपति बनेंगे कैसे? तो जो ये बिल लाया गया है, ये पार्टी किसी ना किसी तरीक़ा से बाहरी लोगों को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी बाहरी लोगों को स्थापित करने का प्रयास जी कर हाँ। रही है। इधर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम स्थानीय लोगों को मौका देना चाहते हैं। यहाँ 18 साल से जो लोग सेवा दे रहे हैं उन लोगों को एक प्रोन्नति नहीं मिला है। वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर ही पर रुके हुए हैं। तो वो लोग को प्रोफेसर बनने के लिए तो अभी तो समय चाहिए, और प्रोफेसर बनने के बाद भी और 15 साल का उन लोग को अनुभव चाहिए, उसके बाद वो लोग कुलपति बनेंगे। तो मात्र अभी जो उम्र सीमा है वो मात्र 65 वर्षों का था, तो वो लोग कैसे कुलपति बन पाएंगे? तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग को एलिजिबल नहीं होंगे, तो बाहर के लोग आके इसमें काबिज होंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं NSUI का। कैफ जी, देखिए कई तरह के आरोप आप लोगों पर भी लगे हैं। आरोप ये लगा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी में परेशानियां उनको लेकर कभी NSUI मुखर नहीं रहा है। प्रोफेसर की कमी रही है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, चुनाव को लेकर एक्शन में नजर नहीं आते हैं। ये छात्रों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। NSY छात्रों के सम्मान में हमेशा मैदान में रहा है और छात्र हित को सर्वोपरि माना गया। असर क्या रहा है? देखिए, मैदान में रहना, उसका असर होना अंतर है। असर क्या पड़ा है विश्वविद्यालयों पर, ये बताइए। विश्वविद्यालय, देखिए सबसे पहले बात की सेशन लेट चल रही थी कॉलेज में। ठीक है, अभी भी 11 महीना का सेशन लेट चल रहा था। वोकेशनल में लोगों का प्लेसमेंट लग चुका था, लेकिन एग्जाम नहीं थी, उनके हाथ में डिग्री नहीं थी। NSY उनके लिए विरोध किया, जाके DSW से मिले, VC से मिले, और उनका डेट भी निकल गया था। 9 से 23 सितंबर के बीच में उनका एग्जाम होने वाला था। वो NSY के ही पुरजोर तरीके से हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय और दूसरी बात है कि ग्रामीण भाषा विभाग में अब भी सेशन लेट चल रहा है, अभी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं इस चीज का। और बात कहते हैं कि NSY कभी कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ
कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में है बच्चे विद्यार्थी, उनके पास सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है। अगर हम लोहरदगा की बात करें तो वहाँ सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है, बीएस कॉलेज। वहाँ पे सीट की कमी की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर महानगर हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। तो ये चीज़ के लिए भी NSY आगे खड़ी हो रही है कि जहाँ पे जिस शहर में, जिस गांव में जहाँ पे भी एक सिर्फ डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे सीटें बढ़ाई जाए ताकि वहाँ पे लोगों को नहीं हो। और इसके ऊपर से क्या है कि जो यहाँ के वीसी है और भी जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं, वो नियमित रूप से वहाँ पे नहीं जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों को वहाँ पे इंस्पेक्शन में नहीं जाते, वो वहाँ की परेशानियाँ नहीं देखते। और जब हम सीट बढ़ाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है सर, आपका सीनियर टीम तो सत्ता में है। जी हाँ, इन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग अभी 6 साल से सत्ता में काबिज है, कितने नियुक्तियां हुई है और आगे का क्या, ये लोग और 4 साल तक सत्ता में रहेंगे। आगे 4 सालों का इन लोगों का रोड मैप क्या है। अभी देखिए कि कई बच्चे नेट जा रहे पास करके बैठे हुए हैं। आपके पास आएंगे, आपके पास सुन लेते हैं पहले कैफ जी को। कैफ जी, बात को पूरी कीजिए। जी देखिए, जैसा कि हमने बताया कि NSY हमेशा छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए ही काम कर रही है। अब जैसे कि अभी जो विधेयक आए हैं उसमें कुछ चीज़ों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये कहती है पार्टी के लोग, जो संबंधित लोग हैं, वो इस चुनाव में नहीं आ सकते, तो ये जो लोकतंत्र की जड़ है उसकी हत्या करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे जो लिंगडोंग कमेटी के हिसाब से ही जो इलेक्शन का ये विधायक बनाया गया है तो उसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं जिसमें ये पार्टी को विशेष को जो बताते हैं कि छात्र जो किसी पार्टी अगर आप विरोध करते हैं इस विधेयक के कुछ बिंदुओं का, तो सीनियर टीम से मिलिए, सत्ता में है, बोलिए अपनी। बिल्कुल, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम करेंगे कि आपको ये निर्दलीय कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। जब सांसद से देश चलता है और आपका विधानसभा जब पार्टी से चलती है तो छात्र सांसद भी पार्टी से ही होगी। चलिए, हम सबको अधिकार मिलना चाहिए। आपके पास एक बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये आएंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे भी और छात्राओं की सुरक्षा पर भी हम बातचीत करेंगे। आएंगे आपके पास। हम रुक करते हैं दया जी का। दया जी, देखिए, आदिवासी छात्र संघ के बारे में कई तरह की बातें आई, आप लोग एक्टिव भी रहे, चलिए ठीक है, लेकिन इसके बारे में जब आप समर्थन कर रहे हैं इस विधेयक को लेकर, आखिरी बड़ा आंदोलन छात्रों के हित में आदिवासी छात्र संघ का कौन था, बताएं थोड़ा दर्शकों को। जी, आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से आए दिन कुछ ना कुछ आंदोलन तमाम विश्वविद्यालय, बड़ा आंदोलन आए दिन। चलिए ठीक है, आप लोग प्रिंसिपल के चेंबर में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भी देखा है। बड़ा आंदोलन क्या था? बड़ा आंदोलन भी बहुत तरह का हुआ है। हमने विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन को लेकर जिस हिसाब से आंदोलन राजभवन का घेराव का किया था कि यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के जो झारखंड की मिट्टी के जो लोग हैं, शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम पर की जानी चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है काफ़ी पहले से 2016 के समय से, जब नाम इसका DSPMU हो गया था, तब से लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे और वो लगातार आंदोलन हम लोग का बना हुआ था और यही दबाव हम लोग का बना रहा। तब जाके अभी का जो झारखंड सरकार है उन्होंने इसको कैबिनेट से पास करने का प्रयास किया। देखिए, एक बात आएंगे सर, थोड़ा सब्र रखिए, आएंगे आपके पास भी है, बात पूरी कीजिए दया जी। जी सर। तो इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय के तमाम, यहाँ अभी रिसेंटली हम लोग ये किए थे कि स्कॉलरशिप वाला जो मामला है, स्कॉलरशिप विभिन्न विशेषकर वोकेशनल विभाग में, उसमें उसका पेमेंट जो है काफ़ी दिनों से आया नहीं था, उनका AA अप्रूव काफ़ी दिन से हुआ नहीं था। तो उसको लेकर जो है हमने विश्वविद्यालय के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे उनके साथ मिलने के साथ साथ जो है हम लोग जो है ST SC OBC जो मंत्री हैं उनसे भी जाके इस विषय को लेकर रखा था कि इसका जो है जब तक आप पैसा अगर नहीं दे पाते हैं स्कॉलरशिप, तब तक विद्यार्थी जो है आगे अपना पेमेंट कैसे करेगा। अब सीधा बात कर लेते हैं। हम बहुत देर से मैं ये सुनना चाह रहा था क्षेत्रीय भाषा को लेकर, चूंकि आदिवासी छात्र संघ से हैं आप लोग, अब किसी और भाषा के प्रोफेसर, किसी और भाषा के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं दिखा आप लोगों का प्रदर्शन। यहाँ प्रोफेसर की कमी है, विद्यार्थी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, चूंकि शिक्षक है ही नहीं, हमने नहीं देखा आप लोगों को सीधे आकर बात करते हुए। प्रोफेसर को लेकर तो हम लोग बात किए हैं, यहाँ तक कि जो अभी से अभी से पहले जो लोग रांची कॉलेज रांची का अगर हम बात कर दें, जो अभी शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय रांची हो गया है, वो करवाए हैं हम लोग, तो उसका अगर हम बात करें तो ऐसे 11 व्यक्ति लोग थे जो कि सिर्फ क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग से थे। उन लोगों को गाइड दिलाने के लिए आदिवासी छात्र संघ जो है काफ़ी मशक्कत किया, प्रयास किया, तब जाके वो जो हमारे साथी लोग थे उनको जाके गाइड मिला। तो हमारा प्रयास शुरू से रहा है, हमारा प्रयास इस बात को पर भी रहा है
कि यहाँ के जो टीचर जो हैं 2008 में क्या जिनका सभी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग में इस वक्त प्रोफेसर हैं? नहीं है हमने कहा कि उसके लिए जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनको गाइड मिल जाए, इसके लिए आदिवासी छात्र संघ प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। लेकिन वो भी यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके अनुसार नहीं मिला। जी वो कुछ चीजें हो जाती है सर, जैसे हम बताएं कि यहाँ ह्यूमैनिटीज के हमारे जो इससे पहले थे तो उसको ह्यूमैनिटीज के अंडर जो है उसको लेने का प्रयास किया, लेकिन हमने जो प्रयास किया उसमें हमने सफलता पाई थी सर। सफलता पाई थी, चलिए ठीक है। और निश्चित तौर पर अलग अलग छात्र संगठनों की ओर से अलग अलग उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, लेकिन मौजूदा समय में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर जहां एक तरफ कई राजनीतिक दल एक तरफ उसका विरोध कर रहे हैं, छात्र संगठनों की ओर से भी विरोध किया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र संगठन विधेयक का समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं कुछ बिंदुओं विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं गलत फहमी थी उसको लेकर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने साफ कह दिया है कि छात्र संघ का चुनाव लोकतांत्रिक यानी कि वोटिंग प्रक्रिया के जरिए होगा। अलग अलग छात्र संगठनों से प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एबीवीपी से हमारे साथ अभय जी जुड़े हुए हैं। अभय जी देखिए, अब जब हम बात कर रहे थे दया जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा मेहनत रंग लाया है, हम यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहते थे, हमने नाम बदल दिया है। अब देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम होता है तो कैसे आगे सक्सेस मिल जाता है। आप लोग इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि सर्वप्रथम मैं ये सवाल आप बोलना चाहूँगा कि आखिर हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से क्या चिढ़ था? उसके पीछे का तर्क ये था कि झारखंड के परिदृश्य में वो प्रासंगिक नहीं थे, मतलब उतना बड़ा कोई काम नहीं किया गया है। हमारे देश के दृष्टिकोण से आप देखिए, हमारे वो एक हम उनको बोल सकते हैं कि एक हम लोग का आज के युवा उनका विचार भी रखता है। आप वीर बुद्धू, हम उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। अभी आप रिम्स 2 बन रहा था उनका, उस पर नाम या कहीं पे भी दूसरा जो बनता उसका नाम रखते हैं, लेकिन किसी का नाम हटा करके उस नाम को आप रखना एक थोड़ा सही नहीं है। चलिए ठीक है। छात्र संघ के चुनाव 5 साल से नहीं हो रहे, आ रहे हैं दया जी। छात्र संघ के चुनाव 5 साल से नहीं हो रहे। हमने नहीं देखा कि मतलब पूरी तरह से एक्शन मोड में है एबीवीपी की, नहीं चुनाव कराइए, नहीं तो हम कॉलेज का काम आगे नहीं बढ़ने देंगे, छात्रों का हक मिलना चाहिए, उनका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये तो हमने सुना नहीं पिछले कई सालों। विद्यार्थी परिषद लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग पिछले माह में राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था कि हमारे चुनाव झारखंड में स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमारा राज्य सरकार चुनाव से एकदम बौखला चुके हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट यूनियन कहीं पे भी मजबूत नहीं है। मैं चुनाव कराऊंगा फिर से वही हाल होगा, फिर से मैं एक भी सीट नहीं ला पाऊंगा। तो क्या मतलब अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग चाहते हैं चुनाव कराने के लिए? चुनाव होगा जैसे पहले होता था चुनाव वैसे ही होगा। अगर राज्य सरकार इस विधेयक को रद्द नहीं करता है तो अभावी झारखंड पूरे जिले भर में एक आंदोलन का बिगुल फूंक चुका है और लगातार हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। अभी तो राज्यपाल का मुहर लगना बाकी है, अभी थोड़ा सब्र कर लीजिए। जी हम रुक कर लेते हैं संजय जी का। संजय जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी, जो हमारे साथीगण विद्यालय नामकरण को लेकर एक अपनी बड़ी उपलब्धि गिना रहे हैं। विद्यालय नामकरण रांची कॉलेज रांची से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हुआ। उसके बाद अभी विधानसभा से पारित हो चुका है कि वो शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय होगा। नाम चेंज हुआ, मैं इसका सम्मान करता हूँ, और एक झारखंड के वीर शहीद थे। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं कितनी चेंज हुई है। ये जो छात्र संघ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, इस व्यवस्था को चेंज करने में अपनी पूरी उपलब्धि क्या क्या दिए हैं। वो लोग यहाँ पर कितने जैसे कि एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 7 टीचर होना चाहिए, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 प्रोफेसर। क्या आज वो विश्वविद्यालय में वो लोग उपस्थित हैं? मेरा कहना है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, ये सबसे बड़ी आज अगर कोई दंश झेल रहा है प्रोफेसरों का तो वो है हमारी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग। जो हमारा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग है, रांची यूनिवर्सिटी चाहे झारखंड में जितने भी विभाग है उनमें बिल्कुल ना के बराबर प्रोफेसर है। और देखिएगा कि उनको कई दिक्कतों का आज पीएचडी करने में सामना करना पड़ रहा है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर मात्र 6 लोगों को ही इनरोल होने का ये मौका मिलता है। इसके कारण हमारे जो भी झारखंडी बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो भी बच्चे होते हैं वो एकदम खाटी झारखंडी होते हैं, और वो लोग अपनी उस शिक्षा की आस में पीएचडी करने के लिए नेट जेआरएफ पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी गाइड नहीं दिया जा रहा है। और ये जो सरकार है, ने तो कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने तो गाइड दिलवा दिया। 11 लोगों को क्या गाइड दिलवाने से पूरे ये झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनसंख्या है सबका ये कल्याण हो जाएगा? तो मेरा कहना है कि 6 साल होने को है सरकार का,
उस शिक्षा को लेकर कितना ये लोग सक्रिय है, कितने प्रोफेसरों की ये लोग बहाली किए हैं और ये लोग आगे 4 साल में कब ये वैकेंसी निकाल रहे हैं और कितने प्रोफेसरों की नियुक्ति करेंगे, कितने यहाँ के लोगों को डॉक्टरेट कराएंगे कि सब बाहर ही पढ़ने जाएंगे। अभी देखिए कुछ दिन पहले रांची विश्वविद्यालय में नीट बेस का एक वैकेंसी निकला था, वो हिंदी विभाग का मामला है। 33 सीटों में 32 लोग बाहरी थे, मात्र एक यहाँ के झारखंडी था। तो मेरा कहना है कि यहाँ के लोग डॉक्टरेट होंगे नहीं, यहाँ के लोग पीएचडी करेंगे नहीं, तो बाहर से ही लोग यहाँ कर आकर काबिज हो जाएंगे। मेरा कहना है कि झारखंड बना किसके लिए है? झारखंडियों के लिए। ये जो झारखंड है, यहाँ के जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पढ़ेंगे कौन? झारखंडी बच्चे। यहाँ पर पढ़ाएगा कौन? नौकरी करेगा कौन? झारखंडी। लेकिन इन सबों से ये लोग वंचित रख रहे हैं इन सब चीज़ों को। तीन सब चीज़ों पर भी इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और ये जो ये विधेयक है, यह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं विरोधाभास है। कहीं पर भी शिक्षक नियुक्ति का बात हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, इसका किसी प्रकार का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। कल या परसों का मैंने जब न्यूज़ देख रहा था, सुदीप सोनू ने नीट बेस जो टीचर है, थोड़ा सम्मान से नाम ले लीजिए। मंत्री जी थोड़ा सम्मान से नाम ले लीजिए। हाँ, माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी, कुछ दिन पहले मैंने उनका वक्तव्य सुना। वे नीट बेस जो टीचर है उनके बारे में उनका जो मांग था, उनको वो सीधा दरकिनार कर दिए। वे जो टीचर है उनका मांग था कि उनको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। ये सभी अभी कुछ राज्यों में मतलब चल रहा है, लेकिन उनको भी वो लोग दरकिनार कर दिए। मेरा कहना है कि जो झारखंड के लोग हैं वो लोग जाएंगे कहाँ? उनको आए दिन देखिएगा कि जो परमानेंट टीचर है उनके तरह ही उनको खटाया जाता है, उनके तरह ही उनको पढ़ाने लिखाने में समय ये दिया जाता है, लेकिन वेतन का जब बात होता है तो एकदम उनसे आधा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है झारखंडी होने के नाते। चलिए हम अब रुक कर लेते हैं NSUI का। कैफ जी, क्यों रांची विश्वविद्यालय या फिर झारखंड के तमाम विश्वविद्यालय JNU की तरह नहीं हो पा रहे हैं, DU की तरह नहीं हो पा रहे हैं, PHU की तरह नहीं हो पा रहे हैं? जिस तरह से वहाँ छात्र संघ हमने एक्टिव देखे हैं, छात्र संगठनों को यहाँ हमने उस तरह से एक्टिव नहीं देखा। कारण क्या है? कि आप लोग एक मत छात्र हित पर बात नहीं कर पा रहे या विचारधारा बीच में सामने आ जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं इसका समर्थन में हूँ कि हमारे झारखंड में भी सभी विश्वविद्यालय में JNU की तरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह होना चाहिए। क्योंकि छात्र राजनीति आपका देखा जाए तो वो लोकतंत्र का नर्सरी है। यहीं से जनप्रतिनिधि निकलते हैं, यहीं से छात्र प्रतिनिधि निकलते हैं और यहीं से देश का भविष्य निकलता है, यहीं से हमारे फ्यूचर के नेता निकलते हैं। तो हमारा छात्र संघ चुनाव होना बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य है। और मैं इसका विरोध भी करूंगा और अपने पार्टी के साथ गठबंधन सरकार से भी अपील करूंगा कि ये युवाओं के साथ ऐसे अन्याय ना करे और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए। और रही बात इस विधायक की, तो मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि ये लोकतंत्र, जैसे कि सुदीप कुमार सोनू जी ने बताया, मंत्री जी ने बताया कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है। जिन्होंने पढ़ा नहीं है वही इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हम पढ़ के आए हैं इसमें जो लिखा हुआ है कि पार्टी आधारित छात्र जो है, इसमें छात्र संघ चुनाव में नहीं आ सकते हैं, इसका NSY पुरजोर तरीके से विरोध करती है। चलिए, विरोध करते हैं तो सब एक हो जाइए, जितने छात्र संगठन है एक हो जाइए और लगाइए जोर से नारा कि नहीं, हम इस बार चुनाव चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, क्योंकि हमारे बारे में अब कोई बात करने वाला है नहीं, हमें अपनी बात खुद करनी होगी। लगाइए एक बार जोर से नारा सभी छात्र। हम कुछ कहना चाहेंगे? आएंगे देव जी, चलिए आप ही जवाब दे दीजिए। जी, हम NSUI के जो हैं यहाँ, उन कैफ जी को हम बोलना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये राजनीतिक संगठन के साथ में जिनका संबंध रखते हैं जो भी संगठन, तो उनको जो है यहाँ पर एक्टिविटी करने या फिर स्टूडेंट यूनियन में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक ना? तो आपको हम कहेंगे आप स्वयं अगर स्टडी कर पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार आपका जो गठबंधन सरकार है या आपकी पार्टी है उससे एक बार इस चीज़ का निर्णय कर लीजिएगा। काहे कि इससे क्या होगा कि जो भी स्थिति बन रही है उससे आप बच सकते हैं बहुत कम समय पे।
तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और हम बात संजय जी का जवाब देना चाहेंगे। इन्होंने कहा था कि हिंदी विभाग का जो आरयू में वैकेंसी निकला था, जिसमें से 33 कोई अप्लाई किए थे, उसमें से सिर्फ मात्र 33 सीट था, जिसमें एकमात्र झारखंड के थे। ये सही बात है, लेकिन इसका सबसे पहले इस चीज़ का ज्ञापन डाल के विरोध करने वाला कोई था तो वो आदिवासी छात्र संघ था। तमाम संगठन, आजसू भी और तमाम यहाँ बंधु तिर्की जी भी और तमाम संगठन के लोग भी उस चीज़ को डाले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पता नहीं। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी विरोध होने के बाद जो है उस चीज़ से उसका निराकरण हो पाया। तो चलिए ठीक है, निराकरण हो गया, ये अतीत की बात है। अब भविष्य की बात कर लेते हैं। कब मतलब एक साथ सभी छात्र संगठन आवाज बुलंद करेंगे कि जल्दी चुनाव करवाइए? मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। इसके लिए हम साथ हैं एक एक करके सबके पास आएंगे। दया जी। मैं कल एक सोशल मीडिया पे बिल्कुल इसके लिए हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं। हमारी रांची कॉलेज में जो है अभी 2018 में चुनाव हुआ था, 2019 में हुआ। उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसके बाद चुनाव नहीं हो पाया। उसके बाद जब हमारे विश्वविद्यालय में नए वीसी आए तो विशेष तौर पर तो सीधे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कह दीजिए सीधे तौर पर नहीं सर, इनडायरेक्टली इनका कनेक्शन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कि यहाँ पर चुनाव नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पर आजसू इस बात को बहुत बार उठा चुकी है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो, आदिवासी छात्र संघ उठा चुकी है और दूसरे लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ जो सरकार है, झारखंड सरकार, वो चुनाव करवाना नहीं चाह रही है। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि मेरा पूरे झारखंड भर में, अपना पूरे झारखंड का, पूरे भारत भर में हमारा छात्र संगठन एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव है। आप बता दीजिए कि अगर हम आंसू की बात करें तो आंसू आज से नहीं, शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक कि छात्र संघ का चुनाव हो, इसके लिए प्रयासरत है। और जो ये बिल लाया गया है, मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ना, वो 6 साल पूरा होने को है, 6 साल में कुछ नहीं कर सकी है, तो और 4 सालों में ये क्या कर मतलब लेगी? मेरा बस सबसे बड़ा सिर्फ सवाल ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है इस बिल को लाकर। है कि छात्र संघ के चुनाव जो है वो पिछले 6 सालों से नहीं हुए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, 2019 में लास्ट हुआ। कैप जी, इन 6 सालों में जितने भी विद्यार्थी पास आउट हुए वो तो राजनीति का ककहरा सीखने से महरूम रह गए। जी ये तो सही है ना, तो मानना होगा आप लोगों को भी और सरकार को भी। जी बिल्कुल। तो आने उन 6 सालों में विद्यार्थियों ने क्या आवाज उठाया? छात्र संगठन एबीवीपी कहता है कि हम सबसे ज्यादा एक्टिव है। उन 6 सालों में जिन विद्यार्थियों ने कुछ नहीं सीख पाया राजनीति को लेकर, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? विद्यार्थी परिषद सदैव समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से छात्र संघ चुनाव कराने हेतु आग्रह किया, लेकिन यह हमारा सरकार जो है, झारखंड सरकार, कभी हमारे बातों को नहीं सुना। क्योंकि वो जान रहा है कि हम चुनाव कराएंगे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उभर के आएंगे, उसके कार्यकर्ता लीडरशिप करेंगे। तो कह दिया गया कि मतलब जो कुलपति थे वो एबीवीपी से ताल्लुक रखते थे और वही नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। आप जो कुलपति हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं, वो क्या एबीवीपी लाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो एबीवीपी का आदमी कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि भाई हम एबीवीपी के कामों से प्रेरित हो। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि विचारधारा एक हो तो मन मिल जाता है। जी बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए, आपने ही तो उनकी बात के ऊपर मुहर लगा दी कि मन मिल गया। मैं एक मुहर लगाया कि मैं अगर विचारधारा से काम कर रहा हूँ, मेरा विचारधारा उनको पसंद आ रहा है, तो ये निश्चित है कि वो थोड़ा मेरा बात माने। लेकिन ये हम कंफर्म बोल रहा हूँ, एक स्पष्ट सवाल का जवाब हम लेना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में या एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो या फिर आजसू छात्र संघ हो। देखिए, चूंकि आदिवासी छात्र संघ ने समर्थन कर दिया है विधेयक के तमाम पॉइंट्स का, क्या आप लोग तीनों मिलकर एक साथ विधेयक के जिन तमाम बिंदुओं से आप आपत्ति रखते हैं उस पर एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे? जिन बिंदुओं पर ही नहीं, ये पूरा विधेयक ही बेबुनियाद है। इसमें किसी भी तरीका से विद्यार्थी परिषद में आपको बोल रहा हूँ कि पूरे हम लोग बिगुल फूक चुके हैं। बहुत जल्द आपको बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बहुत जल्द बड़ा आंदोलन देखने मिलेगा। एक फाइनल कमेंट लेंगे एनएसयूआई से। एनएसयूआई से कैप जी हैं जी, फाइनल कमेंट क्या होगा अगला कदम? देखिए, हर बिंदु को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, एम्पावरमेंट की बात की गई है, और ST SC की भी बात की गई है, इसमें रिजर्वेशन, तो इसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो थी कि पार्टी आधारित छात्र इसमें नहीं
और इसलिए है ना, क्योंकि पार्टिसिपेट कर ABVP वहाँ सकते पे हैं, सीट जीत जाएगा। इसका मैं ABVP के विरोध कार्यकर्ता करता वहाँ हूँ। पे आ क्योंकि जाएंगे, विरोध इसलिए वो नहीं इसलिए है। करता हूँ क्योंकि जो छात्र जिस पार्टी से आधारित होते हैं वो ना केवल सिर्फ संस्थानों तक इस मुद्दे को लेके जाते हैं बल्कि पूरे राष्ट्र मंच तक पहुंचाते हैं बातों को। हमारा इसलिए पार्टी पार्टी जो आधारित छात्रों को छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी विचारधारा जो है, अगर राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले छात्र संगठन है तो उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए, ये कह रहा हूं कि छात्र विधेयक को समस्या- लेकर अलग अलग छात्र संगठनों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब देखना यह है कि चूंकि एबीवीपी ने कह दिया है कि हमने बिगुल फूंक दिया है, आजसू पार्टी का भी कहना है कि विधेयक का खंडन करते हैं, एनएसयूआई का कहना है विधेयक का समर्थन है, स्वागत है, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिसका हम भी खंडन करते हैं। एकमात्र आदिवासी छात्र संघ जो हमारे साथ है उन्होंने कह दिया है कि विधेयक के तमाम बिंदुओं से हम सहमत हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में छात्र संगठनों का क्या रुख होने वाला है। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हम और भी सुनना चाहते थे आपको, लेकिन वक्त की पाबंदी है। हमारे साथ दया जुड़े हुए थे आदिवासी छात्र संघ से, आजसू छात्र संघ से संजय साहू, एनएसयूआई से मोहम्मद कैफ और एबीवीपी से अभय वर्मा। आप सभी का बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।